नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वे और थे जो हार गए आसमान से। आखिर आपने अपने मन की करवा ही ली और आपके इस प्रेम को देखते हुए, यानी जितना आपने इतना सेशन पे इतना प्यार अपना लुटाया है, अपना अपना इतना विश्वास दिलाया है या आपने इतना सहयोग किया है कि आपके बीच में उपस्थिति ना दर्ज कराने का कोई मन ही नहीं रहा। इसी वजह से आज आपने देखा होगा एक शॉर्ट के रूप में, यानी शॉर्ट में आपने देखा होगा पहले शॉर्ट में, बाकी दूसरे में वो सूचना देने के लिए था और खास करके वो सूचना किस चीज के लिए था, शाम वाले 9 बजे वाले सेशन के लिए था। ठीक बात है ना। अब तक आपने उस सेशन को नहीं देखा, यानी उस शॉर्ट को नहीं देखा है तो आप देखिएगा। अब तक उसे लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा। अच्छा हाँ, उस वाले सेशन को यानी उस वाले शॉर्ट को आप ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार दीजिएगा। क्यों? क्योंकि वो छोटा सा एक शॉर्ट है, 30 सेकंड का, मुझे लगता है 55 सेकंड का। उसमें मैंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, तो मैं आपके कमेंट का इंतजार या मैं आपके प्रेम का इंतजार करूंगा उस वाले शॉर्ट में। ठीक बात है ना। चलिए आज के लिए साथियों, आज वाले सेशन की बात करें। यहां एक टॉपिक पड़ा होगा मुस्लिम लीग के विषय में, माल्य मिंटो सुधार अधिनियम के विषय में। ठीक बात है ना। उसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज के सेशन में। अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज इन 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूं कि नित्य नए विद्यार्थियों की संख्या अपने पास तक आनी शुरू हो गई है और मैं उन नए विद्यार्थियों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि साथियों, अगर आप पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं हैं या प्रेरित हैं, दोनों कंडीशन में आपका एकदम मन नहीं लगता है तब भी आप मेरे साथ जुड़िए, आपका मन लगता है और आप सिलेबस को नहीं कवर कर पा रहे हैं तब भी मेरे साथ जुड़िए। दिन भर आप सारे काम करिए, लेकिन इस वाले समय में आप 9 बजे से 9:45 या 10 बजे तक क्लास रहेगी 1 घंटे की। आप इसमें चुपचाप आ सकते हैं क्योंकि यहां मैंने स्टार्ट किया घटना चक्र के पूर्वावलोकन को कवर कराने का। ठीक बात है ना। और इस समय में शुरुआत किया हमने आधुनिक भारत के इतिहास को 1857 की क्रांति के बाद से। ठीक बात है ना। सब कम से कम 7-8 टॉपिक कवर हो चुके हैं। हम लोग पहुंच गए हैं 1905 के बाद 1906 मुस्लिम लीग के विषय में और आज किसी के आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सारे साथी, मैंने कहा जिसके पास बुक होगी बुक ओपन कर लीजिएगा, नहीं है मैंने कहा आप एक पेज ओपन करिएगा और उस पेज पे आप एक पेन से चीज़ों को नोट करते रहिएगा। केवल शब्द नोट करना है आपको, याद करिएगा, ताकि आप वीडियो खत्म होने के बाद या कल सुबह भी आप 1-2 बार उसको देख पाएं और सारी चीज़ें आपको रट जाए। स्टार्ट करते बिना बर्बाद किए आज के सेशन को। चलिए साथियों, मैं फिर आपसे बताऊंगा कि यदि अगर सुबह आप नींद खुलते ही आप अगर किसी लक्ष्य को लेकर उत्साहित नहीं हैं तो आप जिंदगी जी नहीं रहे हैं बल्कि आप जिंदगी को काट रहे हैं। तो मैंने फिर कहा आपसे कि इसी के साथ आप संकल्प लीजिए कि अगले 45 मिनट 1 घंटा बिना किसी पे फालतू बात की आप क्या करेंगे, केवल आप पढ़ने का काम करेंगे, केवल आप प्रश्नों का उत्तर देने का काम करेंगे मेरे साथ। ठीक बात है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। मुस्लिम लीग के विषय में कुछ पॉइंट मैं नोट कराऊंगा आपसे। देखिए पहला नाम लिखा हुआ मुस्लिम लीग के विषय में, सारी चीजों हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहला नाम पूछा जाएगा मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग पूछा जाए, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ तो आप कहिएगा सर 1906 में हुआ। ठीक बात है ना। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जितने विद्यार्थी किसी के अदर व्यक्ति के कमेंट में अगर आप पढ़ रहे हैं तो मैं कह रहा हूं आपसे, ये ठीक बात नहीं है आपके लिए। आप अपने साथ गलती कर रहे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, यानी चाहे बहन हो चाहे भाई, सबको मैं हिदायत दे रहा हूं, या मुझे अगर बड़ा भाई मानते होंगे तो उस तरह से, या जो भी आदर रखते होंगे। मैंने कहा किसी के कमेंट पे आपको ध्यान नहीं देना है, चाहे इसमें अखिलेश यादव आवें, चाहे नरेंद्र मोदी आवें, चाहे मायावती आवें, चाहे मोहन भागवत आवें। आपका टारगेट केवल आप यहां पढ़ने आए हैं। ऐसे भटकेंगे तो आप भटकते रह जाएंगे, लोग ऐसे आपको भटकाते रह जाएंगे। ठीक बात है ना। चलिए मैं फिर कह रहा हूं, दोबारा मुझे कहना ना पड़े इसके विषय में। स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ अक्टूबर की बात है, यानी 1906 में, एक सेकेंड, ये अक्टूबर की बात है 1906 की, यानी अक्टूबर 1906 में आगा खान नाम के व्यक्ति हैं, इन्हीं के नेतृत्व में क्या हो रहा है, मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधिमंडल ने क्या किया, एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य क्या हो, मुसलमानों के हित की बात की जाए। इसमें आई बात ध्यान में, शिमला प्रतिनिधिमंडल ने कहा था। इसी विचारण के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन के दौरान क्या हो रहा है, दिसंबर 1906 में सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने क्या किया, यहां पर सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव। अब देखिए पहला प्रश्न यहां क्या हो रहा है, यहां इनके नेतृत्व की बात कर रही है। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व की बात की जा रही है। और दूसरा नाम किसका आ रहा है, प्रस्ताव देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, नवाब सलीमुल्लाह खां। ये सलीमुल्लाह खां जो हैं, इन्होंने ही क्या किया था, इन्होंने ही मुस्लिम लीग के गठन का क्या किया था, प्रस्ताव। पूछा जा सकता है मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने लिया, तो आप जाने रहिएगा सलीमुल्लाह खां ने। ठीक बात है। नेतृत्व किसका चाहा, तो आगा खां का। अभी आगे आपको प्रश्नोत्तरी में प्रश्न मिलेगा। आगे आते हैं। लिखा हुआ एक नाम, लिखा हुआ यहां पर नाम लिखा, वकारुल मुल्क जो हो गए इसके अध्यक्ष थे। आई बात ध्यान में। आगे कह रहा है 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया। मोहसिन उल मुल्क
वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का महासचिव नियुक्त किया गया। ठीक बात है ना। अच्छा, लखनऊ में मुस्लिम लीग का क्या बनाया गया? मुख्यालय बनाया गया और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। ठीक बात है ना। चलिए साथियों, मैं फिर बताऊं आपसे, यहां किसकी बात कर रहा है? यहां संपन्न कह रहा है आपसे, यहां पर पहली बात, यहां आपसे कह रहा है ढाका में ये जो संपन्न हो रही अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन की बात कर रहा है। ठीक बात है ना। और सम्मेलन की बात कर रहा है और समिति, सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों की बात कर रहा है। तो आप हैरान मत होइएगा, मेरे साथ यहां आइए, आप जानिए उस समिति के अध्यक्ष हो रहे हैं वकार उल मुल्क, लेकिन यहां बात कर रहा है कि मुस्लिम लीग जो हो गई इसका मुख्यालय कहां बनाया गया? तो लखनऊ में। इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए? आगा खां। यानी मुस्लिम लीग के संबंध में जो जो नाम आ रहा है आपको उन नामों को सबसे पहले ध्यान में देना है। ठीक बात है ना, क्योंकि आप सब वनडे एग्जाम के विद्यार्थी हैं, बेसिक विद्यार्थी हैं या अपर एग्जाम। मैंने कहा अगर आपके मन में शंका होगी कि सर वनडे एग्जाम में क्या केवल एसएससी ही आता है, पुलिस ही आता है, तो नहीं। मैंने कहा आप चाहे एसएससी के कैंडिडेट हों, चाहे आप शिक्षक भर्ती के कैंडिडेट हों, चाहे आपसे कह दो मैं पुलिस के भर्ती के आप हों, आप प्रोन्नति बोर्ड के आप अभ्यर्थी हों, या आप होने वाले हों आरओ यानी आप यूपी पीएससी के हैं या यूपीएससी के हों, कहीं के भी विद्यार्थी होंगे, सारे जानते हैं घटना चक्र का पूरा अवलोकन कितना जरूरी है आपके लिए। और मैंने आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो आप सब जानते हैं, सारी चीज़ें उससे आती हैं। ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है इस संगठन के 3 उद्देश्य थे। क्या थे? ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बनाना। दूसरा, लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना। और तीसरा, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा तथा उनका विस्तार करना। यानी यही कुछ लक्ष्य रखे गए थे। 1907 में क्या हो रहा है? मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हो रहा है। कहाँ हुआ? कराची में। पहले नाम आपने कहा मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? तो मुस्लिम लीग का गठन सर हुआ 1906 में। दूसरा, मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो कराची में वार्षिक अधिवेशन मुस्लिम लीग का हुआ 1907 में। दूसरा, 1908 में कहाँ हुआ? तो अमृतसर में। ये दोनों क्वेश्चन अभी देखिएगा आपको पूछा जाएगा। तो मैंने ये भी कहा ये पेज अगर लिए हैं तो पॉइंट बना के इसको नोट कर लीजिए। 1907 में अधिवेशन कहाँ हुआ, 1908 में कहाँ हुआ। जबकि मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? तो आप जानते हैं लखनऊ में, और इसके अध्यक्ष बने थे आगा खां। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आइए। लिखा हुआ है 1908 में अमृतसर में हो गया। फिर लिखा है इस अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई, जो इन्हें वर्ष 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों के द्वारा प्रदान कर दिया गया। और वर्ष 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा सैयद अमीर अली ने। देखिए ये क्वेश्चन अभी आपको पूछा जाएगा प्रश्नोत्तरी में कि बताओ भैया 1908 में या लंदन में, पूछा जाएगा लंदन में इसकी एक शाखा किसने स्थापित की थी? तो इनका नाम था सैयद अमीर अली ने। कब की थी? तो 1908 में लंदन में की थी। आप सारे लोग इससे जोड़ करके अगर नाम याद करना चाहें तो मैंने कहा था यहाँ 1908 की घटना में आप जानते होंगे सबसे प्रमुख घटना में जिसका नाम क्या है, किंग्स फोर्ट पर बम फेंक रहे हैं एक व्यक्ति, इनका नाम है खुदीराम बोस जी, खुदीराम बोस। और दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम जो है आपका, उनका नाम था प्रफुल्ल चंद चाकी। याद है आपको? इन्हीं दोनों लोगों ने फेंका था, इन्होंने बम फेंका था इसके ऊपर। ठीक बात है ना। जिसके वजह से प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी, बाद में आप कहेंगे खुदीराम बोस जी को फांसी दे दी गई थी। ठीक बात है ना। अब इतना तो क्वेश्चन हो गया किससे? इतना तो हो गया आपका ये वन लाइनर, ये हो गया आपका इसके विषय में थियरी। अब हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए आप साथियों को बुला लीजिए। ठीक बात है ना। साथियों को बुलाइए, उसके साथ में आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए जो कल वाले सेशन से जुड़ा था। मैंने कहा सारे लोग से कह रहा हूं कल वाले सेशन का उत्तर आप लोग दीजिएगा कि बताइए एक क्वेश्चन कि 1905 का, 1906 का और 1907 का कांग्रेस का अधिवेशन कहां कहां पर हुआ और इसकी अध्यक्षता किन किन व्यक्तियों ने की। मैंने सारे लोगों से पूछा कि 1905 का कांग्रेस का अधिवेशन, 1906 का अधिवेशन और 1907 का। ये सारे लोगों को रट भी गया, मैं जान रहा हूं बहादुर बता लेंगे। पूर्ण बताना है तीनों अधिवेशन का कहां कहां हुआ और तीनों अधिवेशनों में अध्यक्षता किस किस ने की। ये दोनों क्वेश्चन का उत्तर आप सारे लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक बात है ना। अभी कुछ देर बाद मैं फिर पूछूंगा अगले सेशन, पिछले सेशन से, तो आप तैयार रहिएगा उत्तर देने। मैंने कहा जो साथी सेशन को देखना स्टार्ट कर दे रहे हैं, मैंने कहा संकल्प दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर मैं डर के भगा या अगर मैं वीडियो लाइक करके केवल भगा तो आप जान जाए मैं जो है बहुत बड़ा पाप करने जा रहा हूं, बहुत बड़ी गलती करने जा रहा हूं अपने एग्जाम को लेकर के। ठीक बात है ना। क्योंकि आप ईश्वर को साक्षी मान के मैं इस सेशन को स्टार्ट किया हूं और ईश्वर को साक्षी मान के ही आपको मेरे सहयोग में लगना है, तभी आप जान जाइए गाड़ी बढ़ने वाली है आगे। यहां देखिए पहला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? सर सैयद अहमद खान ने, सर मोहम्मद इकबाल ने, नवाब सलीमुल्लाह ने या आगा खान ने? किसने स्थापना की थी? उत्तर बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो किसने स्थापना की? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछा हूं, ना कि ये क्वेश्चन पूछा हूं कि किसने प्रस्ताव दिया।
उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप सारे लोग जानते हैं सर, अगर मुस्लिम लीग की बात की जाए तो 1906 में क्या हो रहा है, इसका गठन हो रहा है, यानी गठन हो रहा है 1906 में। जबकि अगर मैं दूसरी बात करूं कि इसके गठन का प्रस्ताव कौन लाया था, तो इसका प्रस्ताव लाए थे सलीमुल्लाह खान। ठीक बात है ना। जबकि इसके पहले अध्यक्ष बने थे, उनका नाम था आगा खां, और इसका मुख्यालय रखाया गया था कहां पर, तो ये लखनऊ में इसका मुख्यालय बनाया गया था। किसका? मुस्लिम लीग का। ठीक बात है ना। ये वाला क्वेश्चन आप सारे लोग जानते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मुस्लिम लीग की स्थापना करने वाले व्यक्ति नवाब सलीमुल्लाह खान का नाम याद करे रहिएगा सारे लोग। ठीक बात है ना। तो इस वाले क्वेश्चन का उत्तर देखिए डी वाला दे रहा है, नवाब सलीमुल्लाह खां ही क्या थे? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के स्थापना इन्होंने की थी। ठीक बात है। देखिए यहाँ व्याख्या, इसमें तमाम बातें लिखी हुई है। दिसंबर 1906 की बात कर रहा है और इसके विषय में कह रहा है, यहाँ नाम कई नाम दिए गए हैं। ठीक है ना। संस्थापक देखिए यहाँ ये याद कर लीजिएगा, लिखा हुआ है। संस्थापकों की बात की जाए तो संस्थापकों का ये वरीयता क्रम दिया गया है, यानी क्रम से दिया गया है। तो संस्थापकों में नाम दिया गया किसका? नाम दिया सलीमुल्लाह खां का, आगा खान का, और दूसरा नाम है मोहसिनुल मुल्क का। ये 3 नाम दिया गया है संस्थापकों। तो याद करें, अगर मान लीजिए सलीमुल्लाह खां का नहीं नाम रहता ऑप्शन में, केवल आगा खां का रहता तो आगा खां हो जाते। इन दोनों का न रहता, केवल मोहसिनुल मुल्क रहता तो मोहसिनुल मुल्क हो जाते। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? लियाकत अली। देखिए मैंने कहा पिछला क्वेश्चन अगर आप पढ़े हैं व्याख्या अभी थोड़ी देर पहले, सेम उसी पे क्वेश्चन पूछ लिया गया। चलिए, लिखा है मुस्लिम लीग के, आज हम खूब आराम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? लियाकत अली, शौकत अली, M.A. जिन्ना, या फिर नवाब सलीमुल्लाह। उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? व्याख्या पर आते हैं तो इसका उत्तर सी वाला दे रहा है सर, नवाब सलीमुल्लाह। मैंने कहा 3 नाम आए थे क्रम में, वरीयता क्रम की। सारे लोग जो उत्तर दे रहे हैं सी वाला एकदम राइट दे रहे हैं। मैंने कहा वरीयता क्रम की बात करेंगे तो पहला नाम आया था सलीमुल्लाह का, दूसरा नाम आया किसका? आगा खां का, और तीसरा नाम आया था मोहसिन उल मुल्क का। ठीक बात है ना। तो 3 नाम आए थे इससे। किससे आए थे 3 नाम? देखिए ये यहाँ नाम लिखा आगा खां का और मोहसिन उल मुल्क का। तो ये तीनों क्रम क्या, वरीयता क्रम के आधार पे हैं। तो याद करे रहिएगा मुस्लिम लीग के विषय में। ठीक बात है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी कहाँ? लाहौर में, दिल्ली में, ढाका में, या फिर कलकत्ता में? कहाँ हुई थी इसकी स्थापना? मैंने कहा व्याख्या में ये भी हम लोगों ने पढ़ा। उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो बताइए लाहौर में, या दिल्ली में, या कलकत्ता में, या ढाका में? सारे लोगों को इसका उत्तर याद है कि सर ढाका में ही क्या हुआ था, ये बैठक हुई थी एक प्रकार, और वहीं पर स्थापना की गई थी किसकी? मुस्लिम लीग की। और संस्थापक में मैंने कहा फिर नाम, 3 व्यक्तियों का नाम याद होगा आपको। तो पहला नाम किसका है? एक सेकेंड भाई, पहला नाम आपको याद होगा तो पहला नाम था उनका नाम था सलीमुल्लाह का, दूसरा नाम था आगा खां का, और तीसरा नाम था मोहसिनुल मुल्क का नाम। तो ये 3 लोग वरीयता क्रम में थे संस्थापक में, जबकि पहले अध्यक्ष बनाए गए थे आगा खां, और इसका मुख्यालय रखा गया था लखनऊ में। देखिए मैं एक ही चीज के विषय में बार बार कई कंटेंट बोलूंगा। मैंने कहा सारे लोग एक शब्द नोट करा करिए। देखिए ऑफलाइन वाले जितने विद्यार्थी होंगे मेरी ये तरीके को जानते होंगे, एक शब्द नोट करिए और उसी शब्द में सारे पॉइंट लगा लगा के आप क्या करिए, उसके जोड़ जोड़ के जो शब्द मिल रहे हैं नए नए, वो सब उसी में आप लिख लीजिए। ठीक बात है ना। तो आपको कोई ऐसा नहीं होगा कि आपको एक पेज का नोट्स बन जाएगा, ये रहेगा आपके एक एक पॉइंट, आपके कई पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ मैं फिर कह रहा हूं, आप किसी के अनर्गल वक्तव्य मत पढ़िए। अगर किसी भाई या बहन ने, या आप जो विद्यार्थी हैं, अगर किसी ने किसी के व्यक्तिगत कमेंट पर आपने टीका टिप्पणी की, आप केवल यहाँ ये जान के समझिए, आप सब जानते हैं कि ये अपना परिवार है, और अपने परिवार में कि कोई भी व्यक्ति आवे, मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई बहुत विरोधी टाइप का व्यक्ति आवे तब भी उसका आपको आदर करना है। उसको आप इस तरीके समझिए कि कम से कम वो इस चैनल तक अपने आया तो है। आप सोचिए अगर ना आया होता तो क्या होता? आप सोचिए, संख्या अगर 20 लोग देख रहे हैं अगर सेशन को, तो अभी मान लीजिए ना आया होता तो 2 लोग देखते। कम से कम वो सामने वाला मन लगा के जुटा हुआ तो है, लगातार देख तो रहा है, पढ़ तो रहा है। तो आप ही अगर अपने आपके दरवाजे पर कोई आए, उसका आप इस तरीके से अतिथि सत्कार की जगह आप उसको बड़ी गंदी शैली से अगर रहेंगे उसके साथ, तो जाहिर सी बात है कि अपनी ही तो बुराई होगी, अपनी ही तो बेइज्जती होगी। तो गंदी बात है। ठीक है ना। तो सारे लोग मन लगा के पढ़िए। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 5 में, 4 में, 7 में, या फिर 6 में? उत्तर दीजिए। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या कि भैया डी वाला उत्तर इसका हो जाना चाहिए सही। तो देखिए डी वाला इसका जो लोग उत्तर दे रहे हैं एकदम एमपी पीसीएस के एग्जाम में ये प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यूपी पीसीएस के एग्जाम में छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है। सारे नए विद्यार्थियों को मैं कह रहा हूँ कि वो खूब ध्यान से समझिए आप चीज़ों को। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां, हमीद खां, हसन खां, एम ए खां। उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो सारे लोग जानते हैं सर इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां थे। मुस्लिम लीग की जब बात करते हैं आप तो सारे लोगों को याद होगा 1906 में स्थापना हो रही है। और स्थापना कहाँ पर हो रही है? ढाका में हो रही। कहाँ पर हो रही? जो वर्तमान समय में बांग्लादेश की राजधानी है। और संस्थापक में आपने देखा था एक नाम किसका? सलीमुल्लाह का नाम, दूसरा नाम था आगा खां का नाम और तीसरा मोहसिन उल मुल्क का। जबकि आप कहेंगे इसका मुख्यालय मुस्लिम लीग का बनाया गया लखनऊ में। और इसके पहले अध्यक्ष बने थे कौन? उनका नाम था आगा खां। क्या नाम था? आगा खां। ठीक है ना। ये मैं बोल रहा हूँ जो बार बार बोलूंगा तो अभी सबके दिमाग में वो बैठ जाएगा, ठीक है ना। चलिए दिव्यांशु जी, ब्रिजेश जी, नंदिनी कलश सिंह, अलका वर्मा जी, अलका जी, साक्षी जी, बाकी और जितने विद्यार्थी देख रहे हैं मैं सबका नाम अभी धीरे धीरे लूंगा। पूजा वर्मा जी, ठीक बात है ना। मनीष जी, हिमांशु जी, अमन जी, सारे लोगों का नाम मैं लूंगा, ठीक बात है ना। अभी धीरे धीरे अपने यहाँ संख्या बढ़ती ही जा रही है तो मैं नए विद्यार्थियों का खूब हार्दिक स्वागत करूंगा। और पुराने जो अपने साथी हैं उनको तो मैं और बल लगाऊंगा कि आप लोग और बल लगाइए जिससे ये हो और नए साथी प्रभावित। आप लोग मेहनत से पढ़ेंगे तभी नए साथी प्रभावित हो। आप लोग इसमें बकलोलियत करेंगे तो जान जाइए कहेंगे ये गोबर टाइप के लोग हैं, ये गोबर टाइप के आदमी पढ़ा रहे हैं और ऐसे लोग पढ़ रहे हैं, ये सब यहाँ लड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो बेइज्जती मत कराइएगा, ठीक है ना। चलिए अगले पाइए। अगला क्वेश्चन 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? ढाका में, कराची में, अलीगढ़ में या फिर लखनऊ में? ठीक बात है। चलिए मनीष जी भाई उत्तर दीजिए। दिव्यांशु, ब्रजेश, ढाका में, कराची में, अलीगढ़ में या फिर लखनऊ में? तो 1907 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक बात है ना। तो इसका हुआ था याद होगा कहाँ पर? तो इसके विषय में याद होगा 1906 में इसकी स्थापना हुई और 1907 में इसका अधिवेशन देखिए आपको याद होगा 1907 में जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था कराची में। अगर आपने कहा था एक क्रम में 1906 में इसकी स्थापना हुई ढाका में। कहाँ पर हुई? ढाका में। 1907 में इसका अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो कराची में हुआ। और 1900 इसके बाद में अगर कहेंगे एक सेकेंड भाई, जबकि 1908 में आएंगे तो आपको 1908 का अधिवेशन मिल जाएगा कहाँ पर? अमृतसर में। देखिए बड़ी अव्यवस्थाओं में मैं चीज़ों को काम कर रहा हूँ तो आप कतई हैरान मत होया करिए ना निराश हुआ करिए, ठीक बात है ना। तो आप इसके विषय में भी 1907 कल आपने देखा था, आपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1905, 6 और 7 रटा था कांग्रेस अधिवेशन और अध्यक्षता। वैसे आप यहाँ रट लीजिए मुस्लिम लीग के विषय में, दोनों को जोड़ के पढ़ेंगे सारी चीज़ें आपको तैयार हो जाने वाली है, ठीक बात है ना। चलिए आपको याद होगा 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? बनारस में। 1906 में कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। जबकि 1907 में कहाँ हुआ था ये आपको बताना है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है 1907 में कौन सा? 1907 का ना। तो 1907 में कहाँ हुआ था ये भी आपको बताना है कल वाले सेशन से। जबकि अच्छा मैं अगर बात करूं दूसरी बात 1905 में गोखले जी हो रहे हैं अध्यक्ष। 1907 में याद 1906 में होंगे कौन व्यक्ति? उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। जबकि 1907 में रास बिहारी बोस जी क्या हो रहे थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष हो रहे थे, ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैं ये जो बार बार बोलता हूं मैंने कहा केवल इस वजह से बोलता हूं कि आप लोग पिछले वाले से चीज़ों को जोड़िए। पिछले वाले से जोड़ेंगे नहीं तो आप जानिएगा नया नया पढ़ते रहेंगे और कुछ आपका तैयार नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। अच्छा ठीक, अगले पे आते हैं। तो इसका उत्तर आप जान गए सर कराची में हो रहा था, जबकि उसके बाद वाला होगा कहाँ पर? 1908 वाला अमृतसर में होगा। यहाँ लिखा मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया। कब किया था? 1916 ईस्वी से, 1919 ईस्वी से, 1924 से या 1925 से? बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है, बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया है तो उत्तर देना है आपको कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पूछ रहा है इसने नियमित अधिवेशन कब से स्टार्ट किया था? किसके विषय में? मुस्लिम लीग ने अपना नियमित अधिवेशन कब से स्टार्ट किया था? सारे लोग उत्तर इसका बताइएगा, जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या होगा। चलिए व्याख्या पर आते हैं इसके विषय में। इसका ई वाला ऑप्शन दे रहा है यानी इसके विषय में कह रहा है स्थापना तो 1906 में हुई दिसंबर में ढाका में।
1907 अध्यक्ष हो गए सलीम, इसके बीच में संस्थापक सलीमुल्लाह हो गए। 1907 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन भी कह रहा कराची में, 1908 में अमृतसर में हुआ, लेकिन लिखा है इसके उपरांत मुस्लिम लीग के अधिवेशन अनियमित रूप से देश के विभिन्न शहरों में आयोजित होने, यानी ऐसा नहीं है कि इसका कोई नियमित अधिवेशन हुआ, नियमित होबे नहीं किया, इसका अनियमित तरीके से अधिवेशन होता रहा है। ठीक बात है ना। तो याद करें ये वाला क्वेश्चन क्या है, एक प्रकार का गड़बड़ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। दूसरा लिखा है कथन, वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। अब शायद ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसको मैं छोड़ दे रहा हूं, अगले क्वेश्चन पे आई। लिखा है स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। लिखा हुआ है कि हकीम अजमल खां राष्ट्रवादी एवं चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था। 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया था। मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतकालीन सरकार का गठन करने वाले थे। मैंने सारे लोगों का वनडे एग्जाम से ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, लेकिन तब भी आप देख लीजिए, मैं सीधा इसकी व्याख्या पढ़ाता हूँ। इसका सी वाला उत्तर कह रहा है सही नहीं है, बाकी सारे इसके सही हैं। ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक सेकंड, यहां लिखा 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की थी। कहा था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग हो, संयुक्त निर्वाचन वर्ग हो, हिंदुओं के को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, या फिर मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। पूछ रहा है 1906 में मिंटो से शिमला में क्या मुसलमानों ने प्रार्थना की थी। सारे लोगों को उत्तर देना है इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका क्या हो जाएगा, सारे लोगों को रटा भी होगा सर, इसका उत्तर ए वाला होना चाहिए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन। चूंकि 1909 में याद होगा आपको पृथक निर्वाचन भी जारी होगा मुसलमानों के लिए सबसे पहले भारत में। ठीक है ना, याद कर रहिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला अब याद करे रहिएगा 1906 में जब ये आपका चल रहा था तो उस समय वायसराय कौन था, तो उस समय मुस्लिम लीग के समय वायसराय मिंटो था, याद करे रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी। आगा खां की अध्यक्षता में, अमीर अली की अध्यक्षता में, लियाकत अली खान की अध्यक्षता में, या फिर एम.ए. जिन्ना की अध्यक्षता में। पूछ रहा है 1908 में जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की लंदन, देखिए मैंने कहा भी था कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, सारे लोग याद करें कौन सा हो जाएगा, उत्तर दीजिए। मैं इंतजार कर रहा हूं आपके उत्तर का। ठीक बात है, चलो भैया बताओ कौन सा हो जाएगा। दिव्यांशु जी, ब्रजेश जी, जल्दी बताइए। भूमिका पंडित जी उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर अमीर अली की अध्यक्षता में। याद है आपको एक नाम अमीर अली का नाम, यही अमीर अली, बी वाला ऑप्शन हो जा रहा है सही। इन्हीं की अध्यक्षता में लंदन में एक शाखा का स्थापना किया गया था 1908 में। ये क्वेश्चन 11 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का लास्ट है, इसके बाद वाले टॉपिक में मार्ले मिंटो आ जाएगा अभी तुरंत, तो लगातार मेरे साथ बने रहिए बहादुरों, ठीक है ना। मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा था, हर्बल रिस्ले ने, लॉर्ड लिटन ने, डब्ल्यू हंटर ने, या एच.एन. ब्लेस्ट फोर्ड ने। ठीक बात है ना। तो बताना है कि किसने किया था, किसने लिखा था मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। उत्तर दीजिए किसने लिखा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये किसने लिखा था, ये डब्ल्यू हंटर ने लिखा था। अब सारे लोग जानते होंगे हंटर के विषय में, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है हंटर आयोग कब आया था भारत में, हंटर आयोग का गठन कब हुआ था, ये सारे लोगों को आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अच्छा, इसके आगे वाला पॉइंट स्टार्ट करने से पहले मैं आप साथियों से कहूं, अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब। अच्छा ये बताइए, आप इतने दिन से इस सेशन को पढ़ रहे हैं, आप ही बताइए थोड़ा सा आपको लाभ तो होता ही होगा सही सही बताना भाई। भूमिका पंडित, नंदिनी कलश सिंह, अलका जी, साक्षी जी, मनीष जी, दिव्यांशु जी, हिमांशु जी, अमन जी, सारे लोग मैं कह रहा हूँ आप उत्तर दीजिएगा कि कुछ तो असर हो ही रहा होगा मन से। अगर आपको लगता होगा तो सोच रहे हैं थोड़ा सा ही कि थोड़ा सा तो होता ही है, समझ रहे हैं ना। अगर थोड़ा सा भी होता है तो ये गलत बात है, आप थोड़ा सा नहीं होगा, मेरी तरीके से काम करेंगे आप बनाओ 100% आपको लाभ होगा और उत्पात मचा देंगे आपसे। ठीक बात है ना। जब तक मैं वाइट बोर्ड पर खड़ा होऊंगा चीज़ों को बताने के लिए, आप देखिएगा आप तड़तड़ उत्तर देंगे। मैंने कहा गोलियों के बौछार में आप उत्तर देना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ ये बुक समरी अभी मेरे साथ आप कवर कर लीजिए। बुक समरी जब कवर करे रहेंगे तो आप उन मोटिवेटेड विद्यार्थियों में आपकी संज्ञा रहेगी
जिनके आगे मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो भड़ भड़ उत्तर दे देंगे, समझ रहे हैं ना, मतलब तड़ाक से उत्तर दे देंगे, ये नहीं कि बैठे रहेंगे, ठीक है ना। चलिए साथियों, इसके आगे आते हैं हम लोग मार्ले मिंटो के विषय में। यहाँ से क्वेश्चन आपका जुड़ा है, इसको भी हम लोग वन लाइनर में एक बार पढ़ेंगे, और इससे भी 4 से 10 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 3-4 प्रश्न है, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। लिखा हुआ मार्ले मिंटो के विषय में, लिखा हुआ है यहाँ पर सर 1905, साथियों को एक बार आप लोग फिर से बुला लीजिए, 1905 की बात है, करजन का समय है, करजन के स्थान पर कौन आ रहा है, मिंटो नाम का व्यक्ति आ रहा है, और ये बन रहा है भारत का वायसराय। यानी करजन तब तक था जब तक बंगाल का विभाजन किया जाना था, उसके बाद में मिंटो आ गया। लिखा है मिंटो जो हो गया वो भारत का वायसराय बन गया, और मार्ले जो बना भारत का सचिव। कई बार लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है सर मार्ले मिंटो में मार्ले कौन थे, मिंटो कौन थे, तो सब लोग यही नहीं जानते रहते हैं ना। लेकिन आप इतने बहादुर विद्यार्थियों में आप लोग आज से हो गए हैं, या पहले से आप जानते हैं तो अच्छी बात है, कि सर मार्ले जो था वो था भारत सचिव। याद होगा 1857 में एक पद सृजित किया गया था जिसका नाम था भारत सचिव, और दूसरा नाम है वायसराय का भी सृजित किया गया था, तो वायसराय हो गए कौन, मिंटो, ठीक है ना। अच्छा, अब इसी वजह से, इन्हीं सुधारों की वजह से ये नाम पड़ गया, इसका नाम क्या रख दिया गया, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के विषय में जाना लेना। अच्छा, इसी को भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है, ये औपचारिक नाम एक प्रकार का, यानी इसका औपचारिक नाम क्या था, तो भारतीय परिषद अधिनियम, जबकि आप कहेंगे एक उपनाम इसका हो गया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ठीक बात है ना। अच्छा, अब इसमें कह रहा है इसका सबसे बड़ा दोष क्या था, यहाँ देखिए कह रहा है इस परिषद अधिनियम का सबसे बड़ा दोष क्या था, तो सर सबसे बड़ा यही दोष था क्योंकि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, यानी भारत में बहुत, भले ही तमाम बिलगाव रहा हो, लेकिन तब भी भारत में ऐसा नहीं था मुसलमान और हिंदुओं में कोई बंटवारे टाइप की बात हो रही, यानी पहली बार ऐसी व्यवस्था हो रही कि भारत के लिए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था हो रही है, ठीक बात है ना। और ये पहली बार आप कहेंगे धूर्तता शुरू हो रही, आपस में लड़ाने का काम शुरू कर दे रहा है कौन, यही मार्ले मिंटो नाम के व्यक्ति शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, आगे इस व्यवस्था के अंतर्गत परिषदों में मुसलमान सदस्यों, लिखा है मुसलमान सदस्यों का निर्वाचन सामान्य निर्वाचक मंडल द्वारा नहीं बल्कि केवल मुसलमानों के लिए गठित निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता था, ऐसी व्यवस्था बनाई गई। वस्तुतः इसका आशय यह हो गया कि मुसलमान संप्रदाय को भारतीय राष्ट्र से पूर्णतया पृथक वर्ग के रूप में स्वीकार। अब सोचिए आप, यानी एक ही घर में आप रहते हैं, लेकिन कह दिया जाए आप अलग खाना पीना बना रहे हैं, तो इससे इससे यही अर्थ होगा ना कि आपके अंदर बिलगाव हो गया, शुरुआत की भूमिका पैदा हो गई, तो वही इसमें बताया जा रहा है। लिखा है इस व्यवस्था ने भारतीय राजनीति में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी, सदियों से बनाई गई जो राष्ट्रीय एकता की जो थी ना, इस चोट को समाप्त कर दिया गया। सोचिए कितने दुष्ट टाइप के लोग रहे होंगे, और उस परिस्थिति को आप समझिए जैसे आप अपने परिवार में 2 भाई हों और कोई तीसरा आदमी आके आपके घर में बंटवारा करा दे, ठीक बात है ना, या झगड़ा लड़ा दे खाली यही चीज़ में, कह दे करे वो तो नौकरी करते हैं, आप नौकरी नहीं करते हैं, आप बड़े आदमी हैं, वो कमज़ोर आदमी है, ठीक है, यही सब कुछ बातें कह के आपके बस में भड़का दे लोगों को, तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। लिखा है यहाँ गांधी जी के विषय में, गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी बेचारे हमेशा प्रयास में रहे, बना रहे लोगों में। मार्ले मिंटो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। कौन, किसका स्टेटमेंट है, गांधी जी का स्टेटमेंट। जबकि नेहरू जी ने कहा इससे उनके चारों ओर एक राजनीतिक प्रतिरोध बन गया जिन्होंने उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया, इसने शताब्दियों से आरंभ हुए एकता तथा मिलन की ओर किए गए सभी प्रयत्नों को पलट दिया। भाई सीधी सी बात है, आप अपने परिवार को अभी लगे हुए बनाने में, आपस में खूब प्रेम भावना बनी रहे, लेकिन किसी तीसरे के चक्कर में आपका पूरा परिवार बर्बाद जाए, बिखर जाए, 4 दीवार खड़ी हो जाए आपके घर में, तो सोचिए कितने कष्ट वाली बात है। ये आपके मन में हमेशा पीड़ा रहने वाली होगी, और यही हुआ था अपने इतिहास में, जो आज हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जात पात तमाम चीज़ों में बटे हुए हैं, ठीक बात है ना। चलिए आते हैं हम इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पे, ठीक बात है ना, चूंकि हम लोग अभ्यर्थी हैं एग्जाम के, तो हमको प्रश्नोत्तरी समझना चाहिए, अभी यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। आप एक बार फिर से साथियों को मैंने कहा बुला लीजिए एक बार, ताकि हम आगे के सेशन को खूब बढ़िया से हम लोग पढ़ पाए, ठीक है ना। चलिए, लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया, उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, सारे लोग इसका उत्तर दीजिएगा क्या हो जाएगा, ये बिल किस वर्ष में पारित किया गया था। तो आप जानते हैं सर किया गया था ये 1909 में किया गया था ना, सारे लोगों को याद होगा 1909। अगर जोड़ना चाहेंगे तो आप जोड़ लीजिएगा सर, यहाँ पर मैंने कहा बहुत बड़ी व्याख्या हो जाएगा, अभी मैं करूँगा, तो आप ये याद करिए सर 1908 में क्या हुआ था, 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने मार दिया था गोली, किसको, यानी बम फेंक दिया था किंग्सपोर्ट के ऊपर, लेकिन वो मरा नहीं था, तो उसी के बाद की बात है, उसी के 1 साल बाद मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आ रहा है। चाहे इस तरह से आप जोड़िए, चाहे इस तरह से जोड़िए कि सर 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ ढाका में,
लखनऊ मुख्यालय बना, आगा खां अध्यक्ष बने, सलीम उल्लाह संस्थापक बने। उसके बाद में 1907 और 1908 में, 1907 में कराची में अधिवेशन हुआ, 1908 में अमृतसर अधिवेशन हुआ। ठीक बात है ना। उसी के बाद माल्य मिंटो अधिनियम आ रहा है, सुधार अधिनियम। ठीक बात है ना, क्योंकि माल्य मिंटो के विषय में यानी सांप्रदायिक निर्वाचन जो हो रही है उसकी प्रार्थना भी मुसलमानों ने जाकर के की थी। ठीक बात है ना। अगला लिखा हुआ है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था थी? द्वैत शासन प्रणाली की, या दूसरा लिखा हुआ है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, या संघीय व्यवस्था की, या प्रांतीय व्यवस्था स्वायत्ता की। उत्तर बताना है कि भारत परिषद अधिनियम जो 1909 आया था उसके विषय में क्या सही था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या हो जाएगा इसका उत्तर भैया? इसका उत्तर हो जाएगा सर बी वाला ऑप्शन, सांप्रदायिक निर्वाचन। सारे लोग जानते हैं इसमें सबसे प्रमुख क्या हुआ, सांप्रदायिक निर्वाचन, यानी मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था बना दी गई। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखा राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीच, लिखा है राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया। आप समझ लीजिए, यानी आपकी अगर आपके यहाँ जब थोड़ी सी बात, अगर कोई अलग खाना बनाना शुरू कर दे तो उसी से धीरे धीरे यानी थोड़ी थोड़ी चीज़ों से ही अलगाव बिलगाव शुरू होता है। यानी आप किसी से गुस्साएं और बोलना बंद कर दें तो आप अपने आप को अगर बहुत बहादुर समझते हो तो आप जान जाइए परिवार में आप सब शुरुआत कर रहे हैं किसका, अलगा बिलगी, यानी आप करें झगड़े की शुरुआत आप करें। क्यों? क्योंकि आप कभी गुस्सा हो गए तो आप आधा घंटा नहीं बोलेंगे, फिर 1 घंटा नहीं बोलेंगे, फिर ऐसे होगा धीरे धीरे आपकी क्षमता भी बढ़ती जाएगी ना। क्योंकि ये हो जाएगा आपको उससे ज़रूरत नहीं है, आज तो मोबाइल युग है तो आप अपने मोबाइल में व्यस्त हो जाएंगे, वो अपने में। तो आपका क्या होगा, आपके अंदर इतना बिलगाव पैदा हो जाएगा कि वो भावना मरती जाएगी। और इसी वजह से पुराने समय में आप याद होगा आग इस समय जलती है, सब लोग हाथ सेकते हैं, तपता जलता है गांव में घर पे, तो आप देखते हो सब लोग साथ में बैठते हैं। तो आप साथ में बैठेंगे तभी तो प्रेम आपस में रहेगा। तो यही लिखा हुआ है इसके विषय में, जिस घटना ने क्या किया, मतभेद के बीज थे, और दूसरा अंततः जिसने देश का, यानी अंत में हो ही जाएगा। अगर शुरुआत ऐसा कर दिए आप तो अंत में पक्का है ऐसा हो जाएगा कि हो जाएगा, कह देंगे भैया अपने काम से काम रखो, ठीक ना, अलग बिलग हो जाओ। क्योंकि लोग देखना नहीं पसंद करेंगे एक दूसरे को। तो लिखा है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की वजह से, 1905 में बंगाल विभाजन की वजह से, गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन के संबंध में, या विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। यानी पूछ रहा है इन चारों में से कौन सी ऐसी घटना थी जिसका परिणाम ये हुआ कि भविष्य में देश का विभाजन का वो कारण बना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मुझे लगता है डी वाला होना चाहिए, विधानसभा में मुसलमानों का जो निर्वाचन हो रहा है यही मेन हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? ये क्वेश्चन पूछा गया, बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मोहम्मद अली जिन्ना को, माउंटबेटन को, या मिंटो को, या लियाकत अली को। यानी राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति थे, याद होगा आपको। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है राजेंद्र प्रसाद जी बिहार के, यानी जो बिहार के विद्यार्थी देख रहे होंगे सेशन को, मैंने कहा आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि बताइए बिहार के विषय में राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म बिहार में किस जगह पर हुआ था। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? इन्होंने किसको जन्मदाता माना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका उत्तर हो जाएगा सर, इन्होंने माना है किसे? इसी मिंटोआ को माना है, समझ रहे हैं ना। यानी मार्ले मिंटो में जो मिंटो था, तो मिंटो था वायसराय और मार्ले था क्या आपका, यहाँ उल्टा हो रहा है क्या, यानी मिंटो था आपका क्या, तो यही वायसराय था, और मार्ले था भारत सचिव। तो यही मिंटो ने क्या किया था, इसी ने शुरुआत करा दी थी और इसी वजह से बर्बाद हो गया पूरा देश, समझ रहे हैं ना। खैर छोड़िए, आते हैं अब। देखिए साथियों, इतनी देर में मैंने कहा आज के सेशन में अभी कुछ ही देर में 2 टॉपिक आपने कवर कर लिए, यानी 2 टॉपिक आपने, पहला मुस्लिम लीग के विषय में, अभी मैं पूछूं मुस्लिम लीग की स्थापना तभी मेरे साथ सारे लोग बताएंगे। क्या बताइए, चलिए एक बार मुस्लिम लीग। सर सोचो, अच्छा आंख बंद करो और मेरे साथ सोचो। सर मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में। मैं भी आंख बंद किया हूँ, ठीक है ना। चलिए 1906 में मुस्लिम लीग, संस्थापक कौन? तो मुस्लिम लीग के संस्थापक सलीम उल्लाह, ठीक बात है ना। और दूसरा नाम किसका था? उनका नाम था आगा खां, तीसरा नाम था मोहसिन उल मुल्क। याद करिए, मैं भी आंख बंद किया हूँ। अच्छा, फिर अगला नाम किसका हो गया? आपने कहा इसका अध्यक्ष कौन बन रहे हैं? आगा खां। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? लखनऊ। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ इसका? कराची में। तो इसका कराची में अधिवेशन हुआ था 1907 में। 1908 में कहाँ हुआ? अमृतसर में। आपने कहा अनियमित प्रकार के अधिवेशन इसके बाद होते रहे इसके। अगर बात किया जाए पाकिस्तान की,
अच्छा, मुस्लिम लीग की, तो ये मुस्लिम लीग के बाद आप कहेंगे इसी के बाद तुरंत क्या हो गया, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आ रहा है। ये कब आ रहा है, तो 1909 में आ रहा है। इसका औपचारिक नाम क्या था, तो भारत परिषद अधिनियम 1909 था। मेरे साथ देखिए, मैंने कहा आंख बंद कर रहे हैं और सारी चीज़ आप जोड़ते जा रहे हैं पिछले वाले से अगले वाले को। इसमें किसकी मांग की गई थी, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की मांग की गई थी, यानी मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मांगी गई थी। और क्या हुआ था इसमें, तो याद करिए, इसमें ये हुआ था, यानी इसको ही राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या कहा, इस मार्ले मिंटो नाम के व्यक्ति, यानी मिंटो नाम के वायसराय को इन्होंने कहा कि यही पाकिस्तान शब्द का क्या है, पाकिस्तान का जन्मदाता यही व्यक्ति है। ठीक बात है ना। अब देखिए, इतनी देर में आप सोचिए, इतना आपने रिवीजन कर लिया। ठीक बात है ना। अब एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो दिल्ली दरबार से, उसके विषय में कुछ हमें पढ़ना नहीं है, केवल हमें क्या करना है, प्रश्न कोश को हल करना है। ठीक है ना। सारे साथियों को एक बार फिर से बुला लीजिए। मैंने कहा वीडियो को अब तक भी लाइक नहीं किए हैं तो मेरे बहादुरों, वीडियो को लाइक करिए। और इसके बाद मैंने कहा फिर आपसे, मैं रोज कहता हूं कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है सेशन कैसा लगा, दूसरा अपना स्कोर लिखना है, कितने प्रश्न में कितना उत्तर। अगर नहीं करेंगे तो मैं कह रहा हूँ सेशन में बंद कर दूंगा। मैं सही बता रहा हूँ, अपने साथ ये भी एक समस्या है, समझ रहे हैं ना। तो मैंने कहा अगर आप 5, 7, 10, 15 लोग विद्यार्थी, जैसे जितने लोग हैं, चाहे अलका हैं, साक्षी हैं, दिव्यांशु हैं, ब्रजेश जी हैं, भूमिका पंडित हैं, नंदिनी हैं, अभू हैं, आप जितने लोगों को मैं नाम पढ़ रहा हूँ, मनीष जी, हिमांशु जी, अमन जी, आप सारे, तो मेरे नाम, अगर मैं नाम पढ़ रहा हूँ तो इसका मतलब है आप डायरेक्टली मुझसे जुड़े हुए हैं, ना कि ऑफलाइन में, बल्कि ऑनलाइन में भी उसी तरह जुड़े हैं। मैं आपका नाम देखना चाहता हूँ वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में। ठीक बात है ना। नहीं रहेगा तो मुझे कष्ट होता है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा कष्ट हो। अगर आप चाहते हो देना तो आज ही मत लिखिएगा, मैं दोबारा नहीं कहूँगा आपसे। लेकिन स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। ठीक बात है ना। चलिए, यहाँ लिखा हुआ दिल्ली दरबार राजधानी परिवर्तन। पहला क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, तो हम कलकत्ता में, बंबई में, पटना में या फिर लखनऊ में। तो पूछ रहा है दिल्ली के पहले भारत की राजधानी क्या थी, तो क्या थी भैया, उत्तर दीजिए। मध्य प्रदेश पीसीएस में पूछा गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उसके पहले राजधानी हुआ करती थी, ए वाला ऑप्शन जो बता रहे हैं, कलकत्ता बता रहे हैं, वो एकदम राइट उत्तर बता रहे हैं। ठीक बात है ना। यहाँ अगर कलकत्ता से नाम आपको याद आ रहा है तो याद करिए, 1906 में अधिवेशन हो रहा है कलकत्ता में कांग्रेस का, और अध्यक्ष बन रहे हैं, इनका नाम है ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी दादा भाई नौरोजी जी बन रहे हैं। ठीक है ना। और 1906 में एक नाम और याद करिएगा सर, मुस्लिम लीग का गठन हो रहा है, और मुस्लिम लीग का गठन कर रहे हैं कौन, इसका नाम है सलीम उल्लाह खां, और दूसरा इसके अध्यक्ष पहले हो रहे हैं, इनका नाम है आगा खां। बहुत चीज़ें आप जोड़ के अगर पढ़ेंगे तभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखा हुआ, यहाँ व्याख्या थोड़ी सी देख लीजिए, आगे क्वेश्चन मिलेगा। पंचम जॉर्ज पंचम आ रहे हैं ब्रिटेन से, और राजधानी कलकत्ता पहले हुआ करती थी। अच्छा, उससे पहले, उसके बाद दिल्ली बनाई गई। 12 दिसंबर 1911 को भारत में आगमन हो रहा है। बंगाल विभाजन को रद्द किया जा रहा है। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जा रही। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में क्या हो रहा है, यह कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई, और 1912 में दिल्ली। अभी देखिए, अभी आपसे ये भी पूछा जाएगा उस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का नाम। ऐसे तमाम क्वेश्चन अभी याद कर रहिएगा। 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन बना था। पीसीएस के एग्जाम में ये भी पूछा गया है। मेयो थे, लॉरेंस थे, मिंटो थे, या लॉर्ड हार्डिंग थे। कौन था 1912 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तित होने के समय भारत का वायसराय। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये क्वेश्चन देखिए यूपी पीसीएस लोअर में पूछा गया, दोनों में पूछा गया एक प्रश्न है। तो आप सारे लोग इसका उत्तर दे रहे हैं सर, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, हार्डिंग के विषय में ना। मैंने कहा था हार्डिंग से नाम, दूसरा नाम किसका, यहाँ एक नाम आपने जोड़ा, किसका नाम, हार्डिंग का। दूसरा आपने कहा 12 दिसंबर का, और 1912 का नाम है। और 1912 को कौन आ रहे हैं, जॉर्ज पंचम आ रहे हैं, कहाँ पर, भारत में आ रहे हैं। ठीक बात है ना। और बंगाल विभाजन को क्या कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं, और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ला रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, 1910 में, 11 में, 16 में, या फिर 23 में। ये क्वेश्चन उत्तराखंड पे पीसीएस उत्तराखंड में पूछा गया एग्जाम में है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सारे लोग बताइएगा सर। इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, यानी 1911। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यही क्वेश्चन फिर लिखा हुआ है, 1912 लिखा है घोषणा 19, अरे एक सेकंड, बी वाला उसका उत्तर है 1911। अगर लिखा है दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में की गई थी, जबकि कलकत्ता से दिल्ली उसका स्थानांतरण जो हुआ 1912 में। अभी ये क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछ लेगा, घोषणा और स्थानांतरण दोनों अलग अलग, तो घोषणा 1911 में हुई, जबकि स्थानांतरण हो रहा है 1912 में। ठीक बात है ना। तो अंतर जाने रहिएगा क्वेश्चन का। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ कर देगा, वो गड़बड़ हो जाएगा आपका। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की बात पूछ रहा है, तो 1 में, 1905 में, या आगे कह रहा है 1911 में, या फिर 1912 में। ये भी उत्तराखंड पीसीएस से पूछा गया, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा सर, 19
ये 1900 कौन से में हो रहा है, स्थानांतरण की बात कर रहा है ना, तो स्थानांतरण हो रहा है 1912 में। तो इसका उत्तर क्या हो जाना चाहिए, डी वाला। देखिए अगर कहता घोषणा तो 1911, स्थानांतरण तो 1912। अगले क्वेश्चन पे आइए। लिखा हुआ है वर्ष, किस वर्ष भारत, देखिए एक सेकंड, क्या उसमें गड़बड़ करे थे क्या हम, नहीं सही तो था जी। दिल्ली भारत की राजधानी क्या बनी, तो 1911 में, सही तो बताया था मैंने। वर्ष लिखा, वर्ष किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया, 5 में, 9 में, 10 में या फिर 1911 में। क्या हो गया भाई, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चूंकि इसमें 12 है नहीं, तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा 1911। अगले क्वेश्चन पे, दिल्ली के में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था, किसके भारत में प्रवेश पे बम फेंका गया था, मेयो के, हार्डिंग के, कर्जन के या मिंटो के। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, सारे लोग बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा सर डी वाला ऑप्शन। हार्डिंग की बात कर रहा है, नहीं, हार्डिंग भारत के क्या बने थे, वायसराय बने थे, ठीक बात है ना। तो उसी समय क्या किया गया था, बम फेंका गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ ये 23 दिसंबर 1912 की बात कर रहा है। 23 दिसंबर को 1912 को, ये है, मैंने 12 दिसंबर कह दिया था। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में राजधानी स्थानांतरण के औपचारिक समारोह की विषय में बात हुई थी। ये चांदनी चौक में बम फेंका गया। क्रांतिकारी जो हार्डिंग पर बम फेंका था, अमीर चंद, भगवती चरण बोहरा, भाई बाल मुकुंद या अवध बिहारी, किसने इस पर बम फेंका था, किस पर, हार्डिंग पर किसने बम फेंका था। उत्तर देना है 1 2। ये अंतिम का सेकंड क्वेश्चन है आज के सेशन का, तो सारे लोगों को इसका उत्तर देना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जो लोग दे रहे हैं सर डी वाला उत्तर, अवध बिहारी नाम का व्यक्ति, अवध बिहारी ने ही बम फेंका था, किससे, हार्डिंग के ऊपर बम फेंका था। यानी कब फेंका था, 1911 में फेंका था। यहां देखिए हार्डिंग बम कांड जो था दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध। देखिए इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, दिल्ली षड्यंत्र केस, जैसे नासिक षड्यंत्र केस आपने पढ़ा, लाहौर षड्यंत्र केस पढ़ा, वैसे ही ये हो रहा है आपका दिल्ली षड्यंत्र केस। ठीक बात है ना, ध्यान किए रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, अंतिम प्रश्न है। बिहार बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष मिला था, 1905 में, 1912 में, 1936 में या 1946 में। उत्तर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उत्तर दीजिएगा सारे लोग भैया, क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा, सर बी वाला। याद करिए, बिहार और उड़ीसा को नया राज्य का दर्जा, प्रांत का दर्जा दिया गया था 1912 में। ठीक बात है ना। उड़ीसा अपना स्थापना दिवस भी इसी तरह से मनाता है। और इसकी विषय में अगर आप कहेंगे तो ये बन तो गया था 1912 में, विभाजन हो गया था, लेकिन आप कहेंगे 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ, उड़ीसा बिहार से अलग कर दिया गया था। ठीक बात है ना। तो इसका उत्तर 1912 हो जा रहा है। साथियों मैं आज के सेशन की अगर बात करूं तो आप जितने बहादुर विद्यार्थी थे आज के सेशन में मेरे साथ जुड़े थे, मैंने कहा देखे होंगे आप कितना प्रभावशाली आज का सेशन रहा है। जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं, जो आपके छूट जाते हैं, आज के सेशन में आप सब लोगों ने क्या किया, उसको कवर किया। मैं फिर कहूंगा आपके साथियों से, मैंने कहा आपसे बार बार मैं कहूंगा इस विषय में कि आप सेशन को सभी साथियों को बताया करिए, अपने सभी साथियों को कहिए कि नहीं एक चक्कर वॉच तो करिए, एक चक्कर रीच तो करिए, आके यहाँ पर पहुंचिए, तो उसके बाद में निर्धारित करिएगा क्या अच्छा क्या बुरा है। ठीक बात है ना। बाकी आज का सेशन कैसा लगा मैंने कहा, और दूसरा आज के सेशन में कितने उत्तर, कितने में से कितने उत्तर आपके सही रहे, ये आप लिखिएगा कॉमेंट बॉक्स में। ठीक बात है ना। सर आप शॉर्ट में, जो शॉर्ट वीडियो है उस पर भी अपना प्रेम दीजिएगा। बाकी आज के लिए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, वंदे मातरम।